जी तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत.com में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट, यानी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जितना भी संस्कृत में ग्रामर है या बुक के अंदर से है वो सभी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्या लिखा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। यानी जो उपनिषद है किस सिद्धांतों को प्रकट करता है, यानी उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो ऑप्शन ए में है दर्शन शास्त्र, बी में है व्याकरण शास्त्र, सी में है छंद शास्त्र और डी में है धर्मशास्त्र। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। सत्यमेव जयते जो है वो कौन सा उपनिषद है। ऑप्शन ए मुंडको उपनिषद, बी ईशावास्य उपनिषद, सी कठोपनिषद, डी केनो उपनिषद। जल्दी बताइए दो का आंसर क्या होगा। तो सत्यमेव जयते जहाँ भी रहे तो कौन सा उपनिषद में होता है, मुंडको उपनिषद में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, किसकी गुफा में आत्मा निहित रहती है, यानी किसकी गुफा में जो आत्मा है निवास करती है रहती है। ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय गुफा में, ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम गुफा में, सी जीवों के शरीर यानी शरीर रूपी गुफा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा, तीन का आंसर क्या होगा। तो जीवों के या जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में या शरीर रूपी गुफा में निवास करता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, यानी जो कौमुदी महोत्सव होता है वो कब मनाया जाता था। तो ऑप्शन ए में क्या है, वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में। तो बताइए 4 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी शरद ऋतु में मनाया जाता था। अब पांचवा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। यानी सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पटना, भोजपुर, पूर्णिया, दिल्ली। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पटना हो जाएगा। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो किस नाम से जाना जाता है, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। यानी एशिया महादेश के सबसे लंबा पुल कौन है, महात्मा गांधी सेतु पुल है। तो बताइए वो कौन से नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए यानी यमुना नदी पर, ऑप्शन नंबर बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी सोन। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी यानी गंगा नदी पर बना है एशिया महादेश के सबसे लंबा पुल, जो कौन है, महात्मा गांधी सेतु पुल। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। यानी मुद्रा राक्षस नामक जो क्या है एक ग्रंथ है वो किस शहर की प्राचीनता के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र, रांची। बताइए ऑप्शन इसका क्या होगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पाटलिपुत्र। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर में देखिए क्या लिखा है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती का परंपरा का उल्लेख किसने किया। यानी डायरेक्ट देखिए जो काव्य मीमांसा है वो किसकी रचना है बताइए। ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, पाणिनि, वाल्मीकि, राजशेखर। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, राजशेखर यानी डी। उसके बाद 9 नंबर देखिए क्या लिखा है, शिव जोड़ उपासक की संधि क्या होगी बताइए। शिव और उपासक दोनों को अगर मिलाएंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके पहले क्या है, कुछ नहीं है तो अ है, और इसके यानी इधर बाद वाला क्या है, इसके बाद वाला अ है, और इधर पहले क्या है, उ है। अ और उ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। यानी अ और उ मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। ओ का मतलब क्या होता है, सिंगल ओकार। तब बताइए इसमें जहाँ कहीं बीच में दिख जाए सिंगल ओकार तो उसी को लगा देंगे। तो बताइए क्या होगा, शिव यानी क्या होगा बताइए, शिव जोड़ उपासक का। तो क्या होगा ऑप्शन ए में शिवोपासक, शिवापासक, शिवपासक, शिवपासक। बताइए क्या होगा
ऑप्शन नंबर ए यानी शिव उपासक बताया है। जब भी संधि करते हैं तो इधर वाला का अंत वाला देखते हैं और इधर का फर्स्ट वाला। तो इधर लास्ट में क्या है, अ है, और इसके पहले क्या है, उ है। अ और उ मिलता है तो ओ बनाता है, बीच में ओ दिख जाए तो समझिए क्या हो गया, शिव उपासक हो गया। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, महानगर में कौन सा समास है, यानी महानगर में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्विगु समास। बताइए 10 का क्या होगा, 10 का क्या होगा। पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है, महानगर। महानगर, महानगर को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होगा, इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान जोड़ नगर, यानी नगर कैसा है, महान है, यानी नगर कैसा है, महान है। वो नगर की क्या बता रहा है, उपमा बता रहा है, यानी विशेषता बता रहा है, यानी कि नगर कैसा है, महान है। तब बताइए इसमें जो महानगर है कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। बताइए। तो देखिए जो भी मतलब किसी की भी उपमा बताए या विशेषता बताए तो वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन होता है, कर्मधारय समास होता है। तो 10 का क्या हो जाएगा, बी, 10 का बी हो जाएगा। यानी नगर कैसा है तो महान, यानी यह नगर की एक विशेषता बता रहा है, उपमा बता रहा है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में क्या लिखा है, प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है, प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइए उपसर्ग बताए थे, अगर किसी शब्द के पहले, यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तब बताइए उपसर्ग का मतलब क्या होता है, पहले, और प्रत्यय का मतलब क्या होता है, बाद में। तब बताइए इसमें क्या है, जो प्राचीन है इसमें पहला जो है क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्रा, परा, परि, प्रति। तो बताइए 11 का क्या होगा, जल्दी। 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या लगा हुआ है, प्र लगा हुआ है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, सदैव में किन किन वर्णों की संधि है, यानी जो सदैव शब्द बना है उसमें कौन कौन संधि लिया गया है। तो ऑप्शन देखिए, सदैव, अगर सदैव का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सदा जोड़, सदा जोड़ एव। तो यहाँ देखिए लास्ट वाला क्या है, आ है, और इधर का क्या है, ए है। आ और ए बनता है तो क्या बनता है, नहीं आ और ए बनता है तो अय बनाता है, क्या बनाता है, अय बनाता है। तो बताइए आ और ए इसमें कहीं है, यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 13 नंबर हम लोग देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, वीणा के योग में कौन सी विभक्ति, यानी जो वीणा है इसके योग में कौन सी विभक्ति है। बताइए, षष्ठी, तृतीया, चतुर्थ, यानी सप्तमी, चतुर्थी। बताइए क्या होगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जो शब्द है, विभक्ति है, शब्द रूप है, उसको याद करना पड़ेगा। देखिए 14 नंबर क्या लिखा है, धरे उत्तरमणा सूत्र का उदाहरण कौन सा है। बताइए। 14 का है में बालकाय मोदकम रुच्यते, उसके बाद राजा ब्रह्मणाय गाम ददाति, सी में क्या है, दिनेश सुरेशाय सत्यम धारयति, डी में क्या है, अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि। तो बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दिनेश सुरेशाय सत्यम धारयति। उसके बाद देखिए मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या हो जाए, यानी जो मुनि शब्द है इसके तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। 15 का बताइए। 1 नंबर में क्या है, ए नंबर में मुनीना, मुनय, मुनीना, मुनि भी। बताइए 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसका जो तृतीय और बहुवचन हो जाएगा क्या, मुनि भी। 15 तक हम लोग देख लिए। उसके बाद 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में क्या लिखा है, पीवती किस धातु का रूप है, यानी जो पीवती है वो कौन से धातु का रूप है। तो बताइए पा का है कि पट का है कि फत का है कि पीव का है। तो यही दिख रहा है कि आप पीवती है तो क्या हो जाएगा, पीव से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर देखिए, साधव किस विभक्ति का रूप है, यानी जो साधव है कौन से विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर ए पंचमी, तृतीया, सप्तमी, चतुर्थी। 17 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो साधव है वो सत्वी विभक्ति है। उसके बाद इस धातु के, यानी इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है, यानी इस धातु के लट लकार का कौन सा रूप है, यानी ऑप्शन नंबर ए आसित का,
अस्तु का, भविष्यति का, अस्ति का, यानी इस जो धातु उसका लट लकार, लट लकार बताए थे टी दंती सी था होता है। तो बताइए इसमें कौन होगा, बताइए इस धातु का 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी अस्थि, यानी अस्थि अस्त असन यानी संति। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 19 नंबर में, विनित यानी वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय, यानी वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। 19 का क्या हो जाएगा बताइए जल्दी तेजी में। ऑप्शन नंबर है टाप, चाप, डाप, उड़। बताइए क्या हो जाएगा, तो टाप हो जाएगा प्रत्यय। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हन यानी हन जोड़ कत्वा में कौन सा पद बनेगा, यानी हन और कत्वा ये जो प्रत्यय है दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा, बताइए हन में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा पद बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हननम, हत्वा, उसके बाद हनन, हंतव्यम। बताइए 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी हत्वा। जहाँ कहीं भी दिखे त्वा तो समझिएगा यहाँ भी त्वा देखना चाहिए, तो समझिए क्या आ गए, ये कत्वा प्रत्यय से बना हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है, मूल ठक से कौन सा पद बनेगा, यानी मूल और जो ठक प्रत्यय है इससे कौन सा शब्द बनेगा। बताइए मूल का, यानी मौलिका, मूली, मौलिका। क्या होगा 21 का, ऑप्शन नंबर ए। 21 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मौलिका। उसके बाद देखिए 22 नंबर में क्या लिखा, लोट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप कौन सा होगा, यानी जो लोट लकार है उत्तम पुरुष, यानी लोट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन। उत्तम पुरुष में क्या होता है बताइए, उत्तम पुरुष में आनी, आवा, आमा होता है लोट लकार में। तो बताइए क्या होगा। 22 का 1 नंबर में क्या लिखा है, तपति, तपिष्यति, तपानी, अतपत। बताइए 22 का क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी लोट लकार पूछा, लट लकार ना। लोट लकार का मतलब क्या होता है, त ताम अंतु अतम त अम आव आम। जल्दी ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या हो जाएगा, प्रीतम इस पद का प्रकृति पर्याय क्या होगा, यानी प्रीतम जो है इस पद का जो प्रकृति पद यानी प्रत्यय है वो क्या होगा, उसका अगर प्रकृति मतलब प्रत्यय में अगर तोड़ेंगे इसको तो क्या होगा बताइए 23 का। ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर ए पा जोड़ सत्री, पा जोड़ सानच, पा जोड़ कत्वतु, पा जोड़ कत। बताइए 23 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी पा जोड़ कत। उसके बाद 24 नंबर देखिए क्या लिखा है, इस शब्द में दा प्रत्यय है। बताइए इस शब्द में बताइए कौन जो है दा प्रत्यय, यानी बताए थे प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो किसी शब्द के अंत में लगा हो। तब बताइए यहाँ क्या है, था है, यहाँ ता है, यहाँ दा है, यहाँ ता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, धर्म अंतरम का सही जो विच्छेद है क्या होगा। बताइए जो धर्म अंतरण है उसका संधि विच्छेद अगर सही से करेंगे तब बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए धर्म जोड़ अंतरम, धर्मा जोड़ अंतरम, धर्म जोड़ आंतरम और धर्मा जोड़ आंतरम। बताइए 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी धर्म जोड़ अंतरम बराबर क्या होगा धर्मांतरम। अब देख लीजिए 26 नंबर में क्या लिखा है, 26 किस पद में अव्ययी भाव समास, यानी इसमें बताइए किस में मतलब कौन से ऑप्शन में अव्ययी भाव समास है, व्याग्रम में है या राम लक्ष्मण में है, उसके बाद महाजन में है, यथाशक्ति में है। तो हम लोग बताए थे आप लोग, यानी देखिएगा अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होता है, जिस शब्द के पहले यानी जिस शब्द के पहले क्या लगा रहे, यथा, बे, भर, प्रति ये सब लगा रहे, बे, भर, प्रति या जो दो सेम शब्द लगा रहे जैसे रातों रात, बातों बात, सातों सात, तो ये सभी क्या कहलाता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो देखिए बे, भर, प्रति, यथा ये सब किस में लगा हुआ है, तो जो यथाशक्ति है इसी में क्या है पहले यथा लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर में क्या लिखा है, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, यानी जो आलसी व्यक्ति थे उन सभी को रोज यानी प्रतिदिन इच्छा से भोजन कौन दिलवाता था। ऑप्शन नंबर में ए विद्यापति, बी वीरेश्वर, सी अलसला के कर्मचारी, डी मिथिला के राजा। बताइए कौन होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा वीरेश्वर, यानी जो मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर वही आलसियों के इच्छा पूर्ति यानी जो इच्छा भोजन दिलाता था। उसके बाद 27 नंबर का हो गया। 28 नंबर देखिए क्या लिखा है, तर्कयते यदेस्मिन् गृहे
अग्नि 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 लग्नो अस्ति अलस कथा के किसकी युक्ति है? यानी बताइए। तर्क यते अस्मिन गृहे, यानी इस घर में शायद, यानी लगता है शायद इस घर में आग लगी है। यह बताइए कौन से आलसी ने कहा। यानी यह जो संस्कृत शब्द है इसका मतलब क्या होगा? शायद लगता है इस घर में आग लगी है। ऐसा कौन सा आलसी ने बोला? पहला बोला कि दूसरा बोला, तीसरा या चौथा? बताइए जल्दी। पहले ने क्या बोला था? पहला आलसी ने बोला अरे कैसा हाला हो रहा है, ऐसा कोलाहल, यानी कोलाहल कैसा हो रहा है। दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा? दूसरे व्यक्ति यही कहा कि शायद लगता है इस घर में आग लगी है। तीसरे व्यक्ति ने क्या कहा? कोई धार्मिक व्यक्ति ना है जो कंबल भिगा करके या चटाई भिगा करके हम सभी को ढक दे। चौथे व्यक्ति ने क्या कहा? अरे बचाल कितने बकबक करते हो, कितने बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते। तब बताइए, यानी बताइए यह किसने बोला कि शायद लगती है इस घर में आग लगी है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दूसरे आलसियों ने कहा था। उसके बाद 29 नंबर में देखिए क्या लिखा है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? यानी जो स्त्री है उसके रक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए पति, पुत्र, पिता, भाई। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी पति होगा। यानी जो पति है वही स्त्रियों की रक्षा करता है। जो माँ है वो किसकी रक्षा करता है? पुत्र की अपनी रक्षा करता है। 30 नंबर में देखिए क्या लिखा है। वो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? यानी जो याज्ञवल्क्य थे उन्होंने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दिया था? यानी अपने पत्नी को दिया था याज्ञवल्क्य ने। तब बताइए उसके पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गार्गी को, मैत्रेयी को, सुलभा को, अपाला को। 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? यानी जो गंगा देवी है उसने कौन से महाकाव्य की रचना की थी? ऑप्शन नंबर ए शंकर चरितम, वरदाम्बिका परिणयम, मधुरा विजयम, कथा मुक्तावली। तो बताइए 31 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मधुरा विजयम जो काव्य है उसकी रचना किसने किया था? गंगा देवी ने किया था। और जो शंकर चरितम इसका रचना किसने किया था? पंडित छामाराव ने किया था। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? यानी जो अच्युत राय थे वो कहाँ के राजा थे? ऑप्शन नंबर ए काशी के, बी में दरभंगा के, सी चित्तौड़गढ़ के, डी विजयनगर के। तो इसका आंसर क्या होगा 32 का? ऑप्शन नंबर डी, यानी विजयनगर के राजा थे। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। स्वर्गपवर्ग स्पंद भूत मार्गे, यानी स्पंद मार्ग भूते किस देश को कहा गया? यानी स्वर्ग से भी सुंदर किस देश को कहा गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए भारतवर्ष को, जापान को, यूनान को, श्रीलंका को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 33 का? ए हो जाएगा। यानी भारतवर्ष को स्वर्ग से भी अच्छा कहा गया है, स्वर्ग से भी सुंदर कहा गया है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सीमंतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? यानी जो सीमंतोनयन है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए शैशव संस्कार, ऑप्शन नंबर बी जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन नंबर सी शैक्षणिक संस्कार, और डी में गृहस्थ संस्कार। तो बताइए सीमंतोनयन जो संस्कार है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी जन्म पूर्व संस्कार। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। शैशव संस्कार कितने होते हैं? यानी जो शैशव यानी शिशु अवस्था में संस्कार जो होते हैं कितने होते हैं संस्कार? ऑप्शन नंबर ए 5, 3, 6, 1। तो बताइए 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर क्या होगा? शैशव संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। कन्यादान किस प्रकार का संस्कार है? यानी जो कन्यादान है वो किस प्रकार का संस्कार में होता है? ऑप्शन नंबर ए शैक्षणिक, अंत्येष्टि, शैशव, विवाह। यानी ये सब कोई जानता है कन्यादान किस में होता है? तो विवाह में होता है। तो क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार में। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। नीति श्लोका पाठ के आधार पर विश्वास यानी अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? बताइए। यानी नीति श्लोका जो पाठ है उसके आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन व्यक्ति करता है? ऑप्शन नंबर ए अधम, ऑप्शन नंबर बी पंडित, सी मध्यम, डी उत्तम। यानी बताइए इसका क्या हो जाएगा? यानी वही जो अधम व्यक्ति होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वही अविश्वासी पर विश्वास करता है।
उसके बाद बताइए 38 नंबर का क्या होगा, सुखवाहा क्या है, यानी 38 क्वेश्चन क्या लिखा है, सुखवाहा क्या है, यानी सुख देने वाली क्या है। ऑप्शन नंबर ए धर्म, अहिंसा, विद्या, क्षमा। तो 38 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। यानी जो अहिंसा है वो सुख देने वाली, यानी अहिंसा का मतलब क्या आता है, बिना मार काट के ही बातों को सुलझा लेना, वही क्या कहलाता है, अहिंसा कहलाता है। उसके बाद ये क्या लिखा, मनोहर में कौन सा संधि विच्छेद है, बताइए जो मनोहर है इसमें कौन सा संधि विच्छेद है, बताइए। स्वर्ग यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या पूर्व रूप, इसमें क्या होगा। हम बताए थे मनोहर का मतलब क्या, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनः जोड़ हर, मनः जोड़ हर होता है। देखिए यहाँ क्या है, बीच में विसर्ग है, अगर विसर्ग दिख जाए तो समझिए यह कौन सा है, यानी कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि है। तो 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं 39 से क्या है, विसर्ग संधि है, 39 का सी, यानी मनोहर एक विसर्ग संधि है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 40 नंबर में, किस शब्द में, यानी किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है, यानी किस जो शब्द है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रति उपसर्ग नहीं है। देखिए प्रत्येकम, यानी प्रत्येकम को हम लोग अगर तोड़े मतलब संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, प्रति जोड़ एकम, तो क्या हो गया प्रत्येकम। प्रतिदिन, यहाँ भी क्या है प्र है, यानी पहले देखना है कि इसमें प्र नहीं है, प्रति नहीं, यहाँ भी प्रति है, इसमें भी प्रति है, इसमें भी प्रति है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें प्रति नहीं है, सिर्फ क्या है प्र है, तो 40 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 41 नंबर देखिए क्या लिखा है, सचिवानम आलय, यानी आलय का समस्त पद क्या हो जाएगा, यानी सचिवानम जोड़ आलयम का जो समस्त पद है दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सचिवालय, सचिवालय, सचिनवा यानी सचिनालय, सचिवनामालय। बताइए इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सचिवालय हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42 नंबर क्या लिखा है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक है, यानी कौन सा जो समास का जो पहला पद है वो संख्यावाचक है। बताइए ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि का, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व का, ऑप्शन नंबर सी द्विगु का, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष का। तो बताइए 42 का क्या हो जाएगा, सी बताए थे द्विगु। द्विगु बोलने से क्या आ रहा है, दू, यानी ऐसा ट्री के तौर पे याद रख लीजिए। से द्विगु का मतलब दूगो, यानी दूगो एक क्या है, संख्या है, यानी नंबर है। तो क्या हो जाएगा, जिसका पहला पद संख्यावाचक होगा तो समझिए क्या है, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे त्रिभुज, त्रिलोक, ये सभी क्या है, चौराहा, ये सभी में संख्या का बोध करा रहा है पहले में, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 43 नंबर में, वृताम यानी वृक्षात हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा वृक्षात। वृक्षात पत्राणी पतंती, वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। ऑप्शन नंबर ए ध्रुमा, यानी ध्रुमा पे अपदानम, उसके बाद भुव प्रभवश्च, सी में क्या है अपदानम पंचमी, ऑप्शन नंबर डी में है क्या है भित्रार्थ भयभूतम। तो बताइए 43 का क्या हो जाएगा, 43 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, यानी अपदाने पंचमी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, क्रिया के आधार पर कौन सा कारक है, यानी क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए बताइए क्रिया का जो आधार है वो कौन सा कारक होता है। ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, उसके बाद करण कारक, कर्म कारक। बताइए 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी करण कारक, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यानी क्रिया का जो क्या है, क्रिया के ऊपर जो पड़े जिस कारक का परिणाम उसको क्या कहते हैं, करण कारक करते हैं। उसके बाद क्या लिखा, वयम किस शब्द का रूप है, यानी जो वयम है कौन सा शब्द का रूप है। ऑप्शन नंबर ए युष्मद का, ऑप्शन नंबर बी असद यानी अदस का, ऑप्शन नंबर सी अस्मद का, एतत का। बताइए 45 का क्या हो जाएगा, वयम का मतलब क्या होता है हम लोग, वयम का मतलब क्या होता है हम लोग होता है। तो बताइए जो ये किस कौन सा शब्द का रूप है, बताइए इसका हो जाएगा क्या अस्मद हो जाएगा, यानी 45 का क्या हो जाएगा अस्मद, यानी सी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 46 नंबर में क्या लिखा है, जेस्यति किस लकार का रूप है, यानी जो जेस्यति है देखिए क्या है फर्स्ट में ती है, ती त अंत ये सभी दिखा जाए तो बताइए कौन सा लकार का रूप है, लट लकार की, लोट लकार की, लंग लकार की, लिट लकार। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, लट लकार का ही एक रूप है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन।
47 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, किस पद में कितीन यानी कितीन प्रत्यय है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जेयम, जेतव्यम, गति, गमनम। 47 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी यानी गति हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा 48 में, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय यानी जो लघुतरम है इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए तरप, तमप, उसके बाद मतुप, उसके बाद क्या लिखा है तमट। तो बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ भी क्या लिखा है तरप, तो यहाँ क्या हो जाएगा तरप। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 49 में, कुराम यानी कुमार जोर डीप से कौन सा प्रत्यय बनेगा, यानी जो कुमार है और जो डीप प्रत्यय इसमें लगा देंगे तो बताइए कौन सा शब्द बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है कुमारी, कौमारी, कौमारी, कोमारी। तो बताइए क्या होगा कुमारी। उसके बाद देखिए क्या लिखा 50 नंबर में क्या है, पीवन में कौन सा प्रत्यय यानी जो पीवन है इसमें कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर है सत्री, सानच, ल्यूट, न्यत। तो बताइए 50 का आंसर क्या होगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 51 नंबर में, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, यानी जो राम प्रवेश राम थे उनका जो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान था वो कहाँ थी, अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने राज्य और केंद्र प्रशासन दोनों में, केंद्र यानी केंद्र के प्रशासन में। तो बताइए 51 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो, यानी अपने राज्य में तो था ही और अपने राज्य के साथ साथ केंद्र में, यानी दोनों में उनकी जो इज्जत प्रतिष्ठा थी वो बनी रही। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा। नहीं जो राम प्रवेश राम है वो अपने गांव में क्या कर रहा था जब भीखन टोला गांव में जब शिक्षक वहां पहली बार पहुंचे। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए खेल रहा था, ऑप्शन नंबर बी खा रहा था, ऑप्शन नंबर सी पढ़ रहा था, ऑप्शन नंबर डी दौड़ रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा खेल रहा था। रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए, यानी जो मूल शंकर का जो नाम था वो क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वे रात्रि जागरण को यानी जो शिवरात्रि था उसको छोड़ करके कहाँ चले गए, गुरु के पास, घर पर, गुरु की खोज में, तीर्थाटन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा घर पर वे चले गए, यानी वो रात्रि जागरण को छोड़ करके। उसके बाद क्या लिखा है 54 नंबर, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना किस भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर ए गुजराती भाषा में, बी अंग्रेजी, सी हिंदी और डी मराठी। तो 54 के आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, यानी इन्होंने हिंदी भाषा में ही लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश नामक जो भाषा है उसकी रचना की जो भाषा है वो हिंदी भाषा में था। उसके बाद देखिए 55 नंबर में क्या लिखा है, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन यानी शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण के लिए, तपस्वियों के लिए, गंगा के लिए, सीता जी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सीता जी के लिए ही संबोधित किया गया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा 56 नंबर में, दान धार्मिक दम चढ़तु भगवान बाघ को यह उपदेश दिया था, मतलब यह उपदेश किसने दिया था, यानी दान करने से जो धार्मिक कुछ जो व्यक्ति थे वो बाघ को उपदेश किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए पथिक, उसके बाद धार्मिक, विद्वान, ऋषि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 56 का जल्दी बताइए। 56 का ऑप्शन नंबर ए। 56 का क्या होगा ए नहीं होगा, 56 का गलती दिया है, 56 का ए नहीं होगा बल्कि क्या होगा धार्मिक, यानी बाघ को उपदेश किसने दिया था तो धार्मिक व्यक्ति ने ही कुछ क्या दिया था, यानी उपदेश दिया था कि आप जा कर के दान दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 57 में देखिए क्या लिखा है, ना दात्यम यह किसकी युक्ति है, यानी कौन कर रहा था नहीं चाहिए, नहीं चाहिए या नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर है शल्य, शक्रह, कर्ण, कुंती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शक्र, यानी जो भिखारी के रूप में आए थे इंद्र वही कह रहे थे। उसके बाद ये क्या लिखा, शरीर को नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता, यानी शरीर के मर जाने के बाद ही शरीर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद भी किसका नष्ट नहीं होता है, किसका विनाश नहीं होता। ऑप्शन नंबर है संपत्ति का, गुण का, कामना का, राजलक्ष्मी का। तो बताइए 58 का आंसर क्या होगा जल्दी। ऑप्शन नंबर बी, यानी जो गुण है, जो आपके द्वारा जो कर्म किया गया है उसका नाश कभी भी नहीं होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 59 नंबर क्वेश्चन, असहिष्णुता को कौन जन्म देता है, यानी असहिष्णुता को जन्म कौन देता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्रेम, करुणा, द्वेष, क्षमा। यानी असहिष्णुता का मतलब क्या होता है किसी के बात को न सहना,
उसको जन्म कौन देता है बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्रेम, करुणा, द्वेष, क्षमा। 59 का क्या हो जाएगा? 59 का जल्दी बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द्वेष का मतलब क्या होता है? जलन, यानी जो ईर्ष्या है, जलन का जो भाव है वो एक दूसरे के बातों को नहीं सहता है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, यानी किससे मिलता है, यानी जो मनुष्य को क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान किससे मिलता है? ऑप्शन नंबर ए शास्त्रों से, शक्ति से, बुद्धि से, उसके बाद शास्त्र से। बताइए शास्त्र से, शक्ति से, बुद्धि से, शास्त्र से। बताइए 60 का आंसर क्या होगा जल्दी? 60 का क्या होगा? शास्त्रों से होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 61 नंबर में देखिए क्या लिखा है। अति जोड़ उत्कृष्टम में कौन सा शब्द बनेगा, यानी अति जोड़ और उत्कृष्टम इसको दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अति उत्कृष्टम। ऑप्शन नंबर ए अति उत्कृष्टम बनेगा, अत्याकृष्टम बनेगा, अत्युत्कृष्टम बनेगा, उसके बाद अति उत्कृष्टम बनेगा। बताइए क्या होगा? 61 का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए? तो क्या हो जाएगा? अति उत्कृष्टम, यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी अति उत्कृष्टम। उसके बाद क्या लिखा है। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? देखिए आगे नकारात्मक, पहले क्या है न, यानी नकारात्मक कौन से समास का शब्द बनता है? ऑप्शन नंबर है द्विगु का, नय का, तत्पुरुष का, तो द्वंद्व का। सही से बात है, जो नकारात्मक यानी जो नकारात्मक बोध है उसको क्या कहते हैं? नए समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या लिखा है। षष्ठी चनाद्रय सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई, यानी षष्ठी चनाद्रय सूत्र से जो षष्ठी विभक्ति है वो किस वाक्य में हुई? ऑप्शन नंबर ए त्वं पुस्तकस्य पाठकः असि मोहनस्, यानी सोहना मोहनस्य अनुज अस्ति रुदता शिशो माता आगच्छत कविनाम कालिदास श्रेष्ठम वर्तते। तो बताइए 63 का आंसर क्या होगा जल्दी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रुदता शिशो माता आगच्छत। उसके बाद 64 नंबर में देखिए क्या लिखा है। एतत् सर्वनाम, यानी एतत् सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? बताइए एतत् सर्वनाम का प्रथम विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन है? ऑप्शन नंबर ए ऐसा, एतत्, सह, ऐसा। 64 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? ऑप्शन नंबर डी यानी ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है। अ और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है, यानी अ और ई को अगर मिलाते हैं तो कौन सा नया वर्ण बनता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ओ, ऑप्शन नंबर सी य, और ऑप्शन नंबर डी व। तो बताइए 65 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? अ और ई के मिलने से क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए। उसके बाद क्या लिखा 66 में। अवैध का संधि विच्छेद क्या होता है? यानी अधैव, यानी अधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? अध जोड़ एव, अद्य जोड़ एव, अद्य जोड़ एव, आदि जोड़ एव। बताइए इसमें क्या होगा? अध जोड़ एव ये नहीं होगा, अयव है, यानी ये क्या है? अयव है तो ये नहीं होगा। तो अध जोड़ एव ये नहीं, बताइए ई नहीं होगा, आदि जोड़ ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा, यानी अधैव, यानी अध जोड़ एव बने जाएगा। उसके बाद बताइए 67 नंबर, यानी 67 नंबर में क्या लिखा है। अच जोड़ अंत का संधि विच्छेद क्या हो, यानी संधि क्या होगा? यानी दोनों को जोड़ेंगे, अच है और अंत है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? अचंत है, अच्यंत है, अजंत है, अजंत है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अजंत हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? अच जोड़ अंत की जो संधि है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अजंता हो जाएगा। उसके बाद हो गया 67 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 68 यानी 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। चक्रपाणौ यस्य स का समस्त पद कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए चक्रपाणि, विष्णु, चक्रपाणौ, उसके बाद पाणि चक्रम। तो बताइए जो 68 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी चक्रपाणि हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर देखिए। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, यानी कौन सा ऐसा समास है जिसका जो अंतिम पद है वो प्रधान होता है? बताइए क्या हो जाएगा? किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी
अव्ययी भाव और ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। जो तत्पुरुष है वही उसका अंतिम जो पद होता है वही प्रधान होता है। उसके बाद क्या लिखा है, द्वंद्व समास का उदाहरण, यानी द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए मधुरवचनम, देवपूजकः, उसके बाद दंपति और चंद्रशेखर। ऑप्शन 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दंपति। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 71 नंबर। 71 नंबर देखिए क्या लिखा है, लक्ष्मी समुद्रात वाक्य के समुद्रात किस यानी कौन से पद के पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई, यानी जो पंचमी विभक्ति है लक्ष्मी सुद्रात, इसमें जो सुद्रात शब्द है वो पंचमी विभक्ति के किस सूत्र से हुई। ऑप्शन नंबर है भुव प्रपश्य, उसके बाद जन यानी जनिकर्तु प्रकृति, अपदाने पंचमी, उसके बाद भीत्रार्थना भयवेतु। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा 70 के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूय प्रवश्य। 72 नंबर देखिए क्या लिखा है, रुच्यर्थनाम यानी रुच्यर्थनाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बालकाय क्रीडकम रुच्यन्ते, सह यानी स तुभ्यम क्रुध्यन्ते, उसके बाद श्री सरस्वते नमः, उसके बाद शिशु मात्रे रोदिति। तो बताइए 72 का आंसर क्या हो जाएगा, 72 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बालकाय क्रीडनम रुच्यते। उसके बाद क्या लिखा है, क्रिया का जनक कौन है, यानी जो 73 नंबर है बताइए जो क्रिया का जनक इसमें कौन है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कारक, ऑप्शन नंबर सी संज्ञा, डी सर्वनाम। तो बताइए 73 का आंसर क्या होगा जल्दी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो क्रिया का जनक माना जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, अन्वेषणम यानी अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है, यानी अन्वेषणम में जो उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब क्या होता है पहला, अन्वेषणम में जो उपसर्ग है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए अन है, अव है, अनु है, उसके बाद अप। ये तो पहले इसको उपसर्ग कर तो ऐसे निकालना है, तो सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए, यानी अन्वेषणम का मतलब क्या होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा अनु, यानी क्या होगा अनुजोड़ वेशनम, यानी अनुजोड़ वेशनम, अनुजोड़ वेशनम। तो बताइए जो पहला है वही हो जाएगा हमारा क्या उपसर्ग। तो बताइए क्या होगा इसमें, बताइए 71 का क्या होगा जल्दी, यानी अन्वेषणम का उपसर्ग इसमें कौन है। तो बताइए क्या हो जाएगा अनु हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर में देख लीजिए क्या लिखा है, अति जोड़ अधिकम के युग से कौन सा शब्द बनेगा, यानी अति और अधिकतम को अधिकम को अगर जोड़ा जाए तो क्या बनेगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए अति अधिकम, अत्याधिकम, अत्यधिकम, उसके बाद अत्यधिकम। तो बताइए 75 का आंसर क्या होगा जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिकम। अति है और अधिकम है तो क्या हो जाएगा अत्यधिकम। उसके बाद क्या लिखा है, गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति, यानी जो गंगायाम शब्द है उसमें कौन सा विभक्ति है। ऑप्शन नंबर है सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। बताइए जल्दी क्या हो जाएगा 76 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए यानी सप्तमी है। उसके बाद क्या लिखा है, मुनि शब्द का कौन सा तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा। बताइए मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए मुने, मुनि, उसके बाद क्या लिखा है मुनि भी, उसके बाद मुने। तो बताइए 77 का आंसर क्या होगा जल्दी से, 77 का आंसर क्या होगा बी यानी मुनि। उसके बाद क्या लिखा, भू धातु के विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है, यानी जो भू धातु है उसके विधिलिंग जो लकार है उसका रूप कौन सा। ऑप्शन नंबर ए भवतु, अभवत, भवेत, भविष्यति। तो बताइए 78 का आंसर क्या हो जाएगा, 78 का आंसर सी हो जाएगा, नहीं भवित हो जाएगा भू धातु से जो विधिलिंग लकार है। उसके बाद देखिए क्या लिखा, हरती किस धातु का रूप है, यानी जो हरती है उस यानी कौन से धातु से बना है हरती शब्द, हर से, हिरी से और हरस से। तो बताइए 79 का कितना हो जाएगा, 79 का बी हो जाएगा, नहीं हिरी से बना है क्या हरती। 80 नंबर देखिए, 80 नंबर में क्या लिखा है, अस्थाताभ्यम यानी अस्थाताभ्यम में कौन सा प्रत्यय है, यानी अस्थाताभ्य में कौन सा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर है तभ्यम, येत, अनियर और नियत। तो बताइए 80 का क्या हो जाएगा, 80 का क्या होगा ऑप्शन नंबर यानी जहाँ देखे क्या तभ्यम तो क्या हो जाएगा तभ्यत। उसके बाद क्या लिखा है,
कत्वतु प्रत्यय से बना पद कौन सा, यानी जो कत्वतु जो प्रत्यय है उससे बना हुआ कौन सा पद, इसमें कौन सा शब्द है। कथितम, गतवान, जेतव्यम, नीति। बताइए 81 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गतवान। उसके बाद क्या लिखा, शिव जोड़ अन से कौन सा पद बनेगा, यानी शिव जोड़ अन से कौन सा पद बनेगा। ऑप्शन नंबर ए शिव, ऑप्शन नंबर बी सव्यम, ऑप्शन नंबर सी शैव, और क्या हो जाएगा डी शिवान। तो बताइए कौन होगा, ऑप्शन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शैव बनेगा, शैव। उसका देखिए क्या लिखा है, जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, यानी जो जलमयम है इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए तमप, ऑप्शन नंबर बी तरप, ऑप्शन नंबर सी तल, ऑप्शन नंबर डी मयट। तो बताइए 83 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी मयट। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 84 नंबर में, साध्वी पद क्या, यानी साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना हुआ है, यानी जो साध्वी पद है उसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, रीप, रीस, रीन, ती। तो बताइए क्या होगा 84 का आंसर, बताइए तेजी में फटाफट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रीस से बना है साध्वी। उसके बाद क्या लिखा है, उपाध्याय जो टाप से कौन सा पद बनेगा, यानी जो उपाध्याय है और टाप है उससे कौन सा पद बनेगा। ऑप्शन नंबर ए उपाध्याय, उसके बाद उपाध्यायनी, उपाध्यायी, उपाध्यायिका। तो बताइए क्या होगा 85 का आंसर, बताइए तेजी में। तो क्या हो जाएगा, उपाध्याय ही बनेगा। इसके बाद क्या लिखा है 86 में, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। बताइए जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है वो कौन से नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर में क्या लिखा है, गुरुग्राम, गुरुघर, गुड़गांव, गुरुद्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद 87 नंबर क्या लिखा है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद गुरु तेज सिंह। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी गुरु गोविंद सिंह थे सिंह संप्रदाय के 10वें गुरु। और सिख संप्रदाय के पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, तुष्णि कथम न तिष्ठति, किसने कहा, यानी तुष्णि, यानी तुष्णि कथम न तिष्ठति, यानी तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते हैं, ऐसा किसने कहा। 88 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा, तुम लोग चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, ऐसा किसने कहा। ऑप्शन नंबर है चौथा व्यक्ति ने, यानी दूसरी आलसी ने, तीसरा आलसी ने, पहला आलसी ने। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी चौथा आलसी ने कहा था। इस संसार में आलसियों के रक्षक यानी गति कौन होता है, यानी जो आलसी व्यक्ति है उसकी रक्षा करने वाला कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए जननी यानी माता, कारुणिक यानी दयावान व्यक्ति, पति, धार्मिक व्यक्ति। बताइए कौन होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी जो कारुणिक व्यक्ति होते हैं, दयावान व्यक्ति होते हैं, वही आलसियों की रक्षक होते हैं, वही आलसियों की मदद करते हैं। चलिए अब इसमें बताइए अच्युत राय का काल कौन था, यानी जो अच्युत राय थे उसका जो काल था वो कब था। उसके देखिए लिखा अष्ट शतकम यानी 8वीं शताब्दी, चतुर्दश शतकम यानी क्या हो जाएगा 14वीं शताब्दी, षोड़ शतकम यानी 16वीं शताब्दी, एकादश शतकम यानी 11वीं शताब्दी। तो बताइए अच्युत राय का काल कौन सा था, 90 का बताइए जल्दी से क्या होगा, सी यानी 16वीं शताब्दी था। गंगा देवी के पति कौन थे, यानी जो गंगा देवी थे उनके पति का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए अच्युत राय, ऑप्शन नंबर बी कंपन राय, ऑप्शन नंबर सी शंकर पांडुरंग, ऑप्शन नंबर डी चंद्रादित्य। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था, गंगा देवी। तो 91 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में क्या है, चंद्र यानी अच्युत राय, उसके बाद कंपन राय, शंकर पांडुरंग, चंद्रादित्य। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था, गंगा देवी। उसके बाद आगे क्या लिखा है, सदा डॉट 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 सागरे रम्य रूपा, रिक्त स्थान में कौन सा पद बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सेविता वंदिता, उसके बाद नंदिता बोधिता। तो क्या हो जाएगा, सागर सेविता, यानी सागर से सेवित यानी समुद्र से सुरक्षित, सेवित मतलब शोभनीय। ऑप्शन नंबर 93 नंबर देख लीजिए क्या लिखा है, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर के घर भेजते थे, यानी जो गुरु थे कब यानी उपदेश दे करके यानी जो शिष्य है उसको घर भेजते थे। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा के मध्य में, शिक्षा के आरंभ में, शिक्षा के अवसान में यानी अंत में, और शिक्षा आरंभ के पूर्व यानी शिक्षा स्टार्ट करने से पूर्व। तो बताइए क्या हो जाएगा, 93 का आंसर क्या होगा, 93 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी शिक्षा जब खत्म हो जाता था यानी शिक्षा के अवसान में, यानी शिक्षा के लास्ट में गुरु जो है उपदेश दे करके भेजते थे शिष्य को घर।
उसके बाद देखिए क्या लिखा है 94। 94 में क्या लिखा है, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था। ऑप्शन नंबर ए गुरु के घर पर, पिता के घर पर, पितामह के घर पर। पिता मतलब क्या होता है, पितामह का मतलब दादाजी होता है। उसके बाद मर्तामह के घर पर। तो बताइए क्या होगा 94 का। 94 का ऑप्शन नंबर ए, यानी जो शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था, गुरु के घर पर ही होता था। काम क्रोध और मोह, यानी मोह कहे या लोभ कहे थे, किसके द्वारा है, स्वर्ग के, नरक के, पाताल लोक के, देवलोक के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा, क्योंकि नरक के कितने द्वार होते हैं, 3 होते हैं। ये आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, नरक के कितने द्वार होते हैं, उन द्वारों के नाम लिखे थे। क्या हो जाएगा, काम क्रोध और लोभ, यानी 3 गो होते हैं। उसके बाद क्या लिखे 96 में, बिना बुलाए कौन आता है, यानी जो बिना बुलाए कौन ऐसा व्यक्ति आता है। ऑप्शन नंबर ए मूर्ख, विद्वान, चतुर, स्वाभिमानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी अधम या जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वही बिना बुलाए आता है, बिना पूछे बोलता है और अविश्वासी पर क्या करता है, विश्वास करता है। उसी क्या करते हैं हम लोग, उसी क्या करते हैं, मूर्ख या अधम व्यक्ति। उसके बाद 97 नंबर में देखिए क्या लिखा है, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसकी ख्याति को बढ़ाया। ऑप्शन नंबर ए अपने विद्यालय के, अपने महाविद्यालय के, अपने गुरु के, अपने माता पिता के। बताइए 97 का आंसर क्या होगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने यूनिवर्सिटी के, अपने महाविद्यालय को उन्होंने ख्याति बढ़ाया, प्रशंसा की है। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए, यानी जो मूल शंकर थे यानी स्वामी दयानंद जो थे, उनका विरजानंद यानी उनके गुरु से दर्शन कहाँ पर हुए। ऑप्शन नंबर ए मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी वृंदावन में, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी प्रयाग में। बताइए 98 का आंसर क्या होगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, यानी मथुरा में मिले थे कौन, उनके जो गुरु थे विरजानंद से। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष किसका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए मूल शंकर की माता के, मूल शंकर की बहन के, मूल शंकर के पिता के, मूल शंकर की पत्नी का। यहाँ देगा मूल शंकर के ससुर के, लेकिन ससुर नहीं दिया ऑप्शन में, तो क्या होगा मूल शंकर के पत्नी का ही लगा देते हैं हम आंसर। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, जटा जिन धरा वल्क डॉट 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 वल्कलो, यानी वल्कलो उत्तर। इस श्लोक के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, यानी यहाँ जो है, यानी यहाँ कौन सा शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए भाले, बाले, काले, ताले। तो बताइए क्या होगा 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जटा चिन्ह धरा यानी जटा धारण करने वाले, और काले यानी काले जटा धारण करने वाले, यहाँ क्या हो जाएगा काला, और वल्कल उत्श्वास यानी वल्कल जो वृक्ष का जो छाल होता है वही पहनने वाले जो ऋषिगण थे, उसी नदी में स्नान करते थे, यानी मंदाकिनी नदी में। चलिए अब आप लोग बताइए, कमेंट में लिखिए किसका कितना सही हुआ जल्दी से। धन्यवाद।